जय जय श्री राधे। बांके बिहारी लाल की जय। मैं मनोज वैष्णव संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। और सभी ब्रजवासी गण जो भी देश विदेश से आए हुए इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को कर रहे हैं, उनके चरणों में मेरा प्रणाम। राधे श्याम। साथियों, हमने बहुत कोशिश की कि हम इस ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा चल रही है उसमें क्या सेवा दें, क्या सेवा हम दे सकते हैं। तो फिर हमने एक फैसला किया और उस सेवा से ये देखिए कितना भक्तगण कितना आदर करते हुए, कितने प्रसन्नचित्त होकर आगे बढ़ रहे हैं। ये इनके हाथों में जो पर्चा देख रहे हैं आप, ये हमने छपवाई और इस पर्चे में पूरे मैप के हिसाब से एक एक किलोमीटर लिखा हुआ है और इन यात्रियों को फिर हमने बांटे। इससे ये काफ़ी प्रसन्न हुए क्योंकि अनेकों यात्रीगण बहुत ज़्यादा लंबी यात्रा कर लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि हम कहाँ से कहाँ तक की यात्रा करें, कैसे कैसे करें। और ये 256 किलोमीटर की यात्रा, इसी तरीके से अनेकों यात्री निकल जाते हैं और वो दूसरे गांवों में पहुंच जाते हैं। तो हमने ये पर्चे छपवाए, ये आप देख रहे हैं। ये पर्चे हम फिर इनको बांट रहे हैं और इसी तरीके से लगातार सेवा कर रहे हैं। अब हमने एक और देखा, हमसे बहुत लोगों ने पूछा कि ये जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, ये नहा कहाँ पर रही हैं, कैसे कैसे इनको स्नान के लिए स्थान मिल रहा है। तो उसके बारे में हमने पूरी जानकारी ली और अनेकों गांवों में जाकर हमने देखा तो कैसे कैसे ये नहा रही हैं, उसके बारे में आपको अंत में पता चलेगा। और अब हम प्रारंभ करते हैं उस कथा को जो पुरुषोत्तम मास की कथा चल रही है, क्योंकि उस कथा को आपको करना बहुत ज़रूरी है। पूरी कथा अगर आपकी हो गई तो आपको बहुत ही अद्भुत शांति ऐसी प्राप्त होगी जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। और हमने जय गुरुदेव मंदिर पर भी पहुँचे, वहाँ पर कैसे यात्री प्रारंभ कर रहे हैं। मधुबन में भी पहुँचे, तारसी में पहुँचे, अनेकों स्थानों पर घरों में देखा और कई ऐसे स्थान हैं यहाँ पर जो कि अनेकों तरीके के रिसोर्ट्स हैं और उन्होंने टेंट लगा रखे हैं। टेंट लगाकर महिलाओं के नहाने के लिए और खाने के लिए, सोने के लिए संपूर्ण व्यवस्था कर रखी है। तो आपको संपूर्ण दिखाया जाएगा। ये आप देख रहे हैं, हमारे हाथ में माइक लग रहा है। हम इन लोगों को बता रहे हैं कि भैया हम ये पर्चा बेच नहीं रहे हैं, आप यहाँ से हमारे पास से फ्री में पर्चा ले जाइए जिससे कि आपकी यात्रा संपूर्ण हो। क्योंकि इस तरीके के पर्चे मार्केट में बिक भी रहे हैं, लेकिन हमने इन लोगों की सहायता के लिए ये निश्चय किया कि कैसे भी जो है ये हमारे जो पर्चे हैं ये संपूर्ण तरीके से बट जाएं। और ये देखें, ये है जय गुरुदेव मंदिर, यहाँ से लोग करते हैं परिक्रमा को प्रारंभ। तो बहुत लोग यहाँ से प्रारंभ करके गलती कर देते हैं, सीधे चले जाते हैं मधुबन के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। उनकी जो परिक्रमा है वो संपूर्ण नहीं हो पाती है। ये देखें, ये है भाव। ये महिला अपने पति के पैर छू रही हैं और दंडवत प्रणाम करके इस ब्रज 84 कोस की यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ से भक्त सीधे चले जाते हैं, जिससे कि उनकी बड़ी परिक्रमा भी पूरी नहीं हो पाती है और छोटी परिक्रमा भी पूरी नहीं हो पाती है। इनकी बीच में परिक्रमा रह जाती है क्योंकि इनको गोपालपुरा टाउनशिप से यात्रा प्रारंभ करनी थी। तो अब मैं प्रारंभ करता हूँ 19वां अध्याय और आप संपूर्ण वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और अंत तक देखें। ये जो देख रहे हैं गाड़ियाँ, ये गाड़ियाँ जो है ब्रज 84 कोस की ही यात्रा कर रही हैं। तो सूत जी बोले, हे तपस्वियों, इस प्रकार कहते हुए मुनि नारायण से देव ऋषि नारद जी मधुर वाणी से बोले, हे ब्राह्मण तपोनिधि सुदेव को भगवान को प्रसन्न होकर क्या उत्तर दिया वह मुझसे कहो। श्री नारायण बोले, सुदेव के आग्रह करने पर भक्त वत्सल भगवान ने कहा, हे द्विराज, तुमने जो कुछ किया है उसे अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। जिससे मैं प्रसन्न हुआ हूँ उसका कारण मैं ही हूँ। मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास जो यह बीता है, तुम दोनों के पुत्र शोक मग्न होने के कारण इसकी सेवा वो आराधना जाने से तपोनिधि तुमको महान फल प्राप्त हुआ है। इस पुरुषोत्तम मास में जो मनुष्य एक दिन भी उपवास कर लेता है वह असंख्य पापों का नाश कर विमान में बैठकर बैकुंठ को प्राप्त होता है। किंतु तुम दोनों को पूरा महीना निराहार ही बीत गया और बिना समय के मेघ वर्षा होने से नित्य प्रति
तीनों काल तुम्हारा स्नान हो गया। मेघ जल से स्नान कर लेने से, अखंड उपवास हो जाने से, जो पुत्र शोक रूपी सागर में डूबे रहने के कारण तुमको मालूम नहीं हुआ था, इस प्रकार अनजाने में तुम्हारा पुरुषोत्तम मास का सेवन पूर्ण हो गया। तुम्हारी इस साधना और समानता को कौन कर सकता है? वेदों में जितने साधन वर्णन किए गए हैं वो सब तराजू के एक पल्ले में रखकर और दूसरे में पुरुषोत्तम मास को रखकर ब्रह्मा जी ने देवताओं को समक्ष तोला तो पुरुषोत्तम मास का पल्ला भारी बैठा, साधन वाला पल्ला हल्का हो गया। अतः पुरुषोत्तम मास सब प्राणियों को सर्वत्र पृथ्वी पर पूजने और फलदायी हे वस्त, तुम सब प्रकार से धन्य हो, क्योंकि तुमने इस मास में महादारुण तप किया है जो मनुष्य का जन्म प्राप्त कर लेता है। पुरुषोत्तम मास में स्नान दान व्रत उपवास नहीं करते वे जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। अतः सब भांति से मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास सेवन करता है। तो साथियों, अभी आपने देखा यहाँ पर महिलाओं को नहाने के लिए एक त्रिपाल लगा रखी है, उसी में महिलाएं नहा रही हैं। चाहिए सेवन करना चाहिए, जो इसका सेवन करेगा वो भगवत धन्य और मेरा प्रिय पात्र होगा। श्री नारायण बोले, हे मुने, ऐसा कहकर जगदीश्वर हरि भगवान अंतर ध्यान हो गए और अपनी स्त्री सहित सुदेव पुरुषोत्तम मास के आराधन में जीवित हुए पुत्र शुक्रदेव को देखकर दिन रात अत्यंत प्रसन्न रहने लगा और कहता है कि हमारी अज्ञानता में पुरुषोत्तम मास की आराधना हो जाने से वह हमें कितना फलदायक होता है। जो मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया, बड़े आश्चर्य की बात है, ऐसा मास कभी भी नहीं देखा। इस प्रकार सुदेव उस आश्चर्यमय मास को अच्छी तरह से पूजने लगा। पुत्र को देखकर वह ब्राह्मण तपनीक हर्षित होता है और वह पुत्र भी अपने सत्कर्म से माता पिता को आनंदित करता है। सुदेव पुरुषोत्तम मास की स्तुति करते हुए भगवान विष्णु की पूजा करने लगा और कर्म मार्ग से होने वाले फल की इच्छा छोड़कर केवल भक्ति मार्ग में ही रहने लगा। सब दुखों को दूर करने वाले प्रत्येक तीसरे वर्ष में आने वाले श्रेष्ठ, ये देखिए, ये हम आ चुके हैं तारसी गांव में और यहाँ पर हमने इन लोगों से पूछा कि आपको नहाने की धोने की कैसी व्यवस्था है, तो ये घरों में यहाँ पर सो रहे हैं। घरों में ये नहावा धोई करके और अपने कपड़ों को सुखा के पुनः अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे। हमने घर घर में जाकर पर्चे बांटे हैं, घर घर में यात्रियों को जाकर पर्चे दिए हैं और संपूर्ण हम आपको ये दिखा रहे हैं। ये देखें, हमने आपको 4-5 घर दिखा दिए। अब इन चारों पांचों घरों में ये लोग कुछ बाहर बैठे हुए हैं, कुछ अंदर बैठे हुए हैं और यहीं पर इन्हीं के घरों में ये लोग अपना नहावा धोई करके और पुनः आगे आराम करके बढ़ते हैं। तो ये देख रहे हैं सामने ये शौचालय भी है और वैसे जगह जगह पर टेंट टाइप के भी महिलाओं को नहाने के लिए बना रखा है, जिससे कि किसी भी महिला को बाहर भटकना ना पड़े। तो श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास पति पत्नी सहित सुदेव जप, होम, स्नान, पूजा, दान आदि से श्री हरि को भजने लगे। 1000 वर्ष तक रात दिन सब विषयों को भोग कर स्त्री सहित सुदेव बैकुंठ लोक को गया। और जो योगियों को भी दुर्लभ है, वह यज्ञ करने वाले को भी अभिप्राय बैकुंठ लोक में हरि के निकट जाकर निश्चिंत रहने लगा। बैकुंठ लोक के समस्त सुख भोग कर सुदेवी गौतमी सहित पृथ्वी पर आ गया। वह सुदेवी राजा दृढ़ध्वजा नाम से तुम विख्यात हुए। हे राजन, तुमने पुरुषोत्तम मास में प्रभाव से संपूर्ण भोगों को भोगने वाले हुए इस तुम्हारी पूर्व जन्म की पति व्रता गौतमी पटरानी हुई। हे भूपाल, तुमने जो मुझसे पूछा वह सब मैंने कह सुनाया और जो तोता पक्षी था वह तुम्हारा पूर्व जन्म में शुक्रदेव नाम का पुत्र था, जिसे हरि ने जीवित किया था। वह 12,000 वर्ष तक की आयु भोग कर बैकुंठ को चला गया। वही शुक्रदेव वन में सरोवर के निकट बट के वृक्ष पर बैठकर अपने पूर्व जन्म के पिता तुमको आया हुआ देखकर दूषित संसार सागर में मग्न भोग रूपी विषयों से ग्रसित राजा को देखकर अत्यंत कृपा युक्त तोता रूपी हितकारी पुत्र सोचने लगा कि यदि मैं इस राजा को आत्मबोध नहीं कराऊंगा तो मैं बंधन मुक्त न होऊंगा, क्योंकि वेदमत है कि जो पुत्र पिता की
पुनांग नरक से रक्षा करता है वो श्रेष्ठ पुत्र होता है। ये साथियों देख रहे हैं यहाँ पर टेंट लगा रखा है और इस टेंट के अंदर संपूर्ण यहाँ पर बिछाने के लिए, यहाँ पर लोगों के आराम करने के लिए, सोने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए और दवाइयों के लिए भी संपूर्ण व्यवस्था कर रखी है। तो ये देख रहे हैं आप, ये काफ़ी बड़ा एक पीछे बाड़ा है जिसमें अनेकों यात्री इस समय पर आराम कर रहे हैं। और एक ये देखें आप, यहाँ पर मंगलम रिसोर्ट है। इस मंगलम रिसोर्ट के अंदर हम चल के देखते हैं कितने भक्तगण आराम कर रहे हैं और कैसी कैसी व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था इसमें कितनी है। तो अभी हम चल रहे हैं और तब तक हम कथा को पूर्ण करते हैं। तो पूर्व जन्म के पिता का उद्धार करने का विचार करने लगा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे निष्पाद, जो कुछ तुमने पूछा वह सब कुछ मैंने सुना दिया। अब मैं पाप नाशनी सरयू नदी के किनारे जा रहा हूँ। श्री नारायण बोले, इस प्रकार वाल्मीकि जी यशस्वी दृढ़ध्वज राजा को पूर्व जन्म का चरित्र कहकर जाने लगे। तब वाल्मीकि मुनि महाराज को दृढ़ध्वजा को नमस्कार किया और पुनः कुछ कहने लगे। तो साथियों ये देखें आप, यहाँ पर दवाइयों की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर संपूर्ण रूप से निःशुल्क की जा रही हैं। और ये यात्रीगण ब्रज 84 कोस की जो यात्रा कर रहे हैं वो यहाँ पर आराम भी कर रहे हैं, नावा धोई भी कर रहे हैं। किसी भी तरीके की कोई भी समस्या किसी भी यात्री को नहीं आ रही है। भगवान श्री कृष्ण के आश्रय लेकर जो व्यक्ति यहाँ पर आए हैं, भगवान श्री कृष्ण उनकी किसी न किसी तरीके से, कैसे न कैसे उनका सहायता कर रहे हैं, उनको साहस दे रहे हैं। सूचती बोले, हे विप्रो, नारायण के मुख से दृढ़ध्वजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर पूर्ण तृप्त न होने के कारण नारद जी नारायण मुनि से पूछने लगे, हे तपोधन, दृढ़ध्वजा ने वाल्मीकि से क्या कहा सो मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, दृढ़ध्वजा ने वाल्मीकि मुनि से प्रार्थना करके जो कहा वह मैं तुमको कहूँ सुनाऊं। दृढ़ध्वजा बोले, हे मुनि, मुक्ति चाहने वाले लोग पुरुषोत्तम मास का सेवन कैसे करें, किसकी पूजा करें, किस प्रकार से करें, किस वस्तु का दान करें और उसे करने की क्या विधि है, ये लोक हितार्थ मुझे कहो, क्योंकि लोक हितार्थ ही आप जैसे महात्मा पृथ्वी पर विचरते हैं। यह पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है, अतः इस मास में व्रत दान आदि करने से महान पुण्य होता है। यह मैंने आपके मुख से सुना है। मैं अपने पूर्व जन्म सुदेव नामक ब्राह्मण के वृत्तांत को सुनकर और इस मास के फल स्वरूप मरा हुआ पुत्र उठकर खड़ा हो जाने की सुनकर, हे ब्राह्मण पुत्र, शोक में अज्ञान बस निरंतर निहार रहने से मेरा वह पुरुषोत्तम मास बीत गया और उसका यह फल हुआ कि मेरा मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। फिर मैंने हरि के मुख से सुना हुआ वो अनुभव किया जो पुरुषोत्तम मास का पूजन करते हैं। तपोधन इस जन्म में वह सब पूजा विधान भूल गया। साथियों ये हम पहुंच चुके हैं मधुबन और ये यहाँ पर कर रहे हैं आप गणेश जी के दर्शन और यहीं पर हैं ध्रुव जी के दर्शन। और यहाँ पर भक्त करते हैं नृत्य करके भगवान को करते हैं प्रसन्न और फिर आगे बढ़ते हैं। तो सब विधान भूल गया, अतः फिर मुझे ये सुनाइए। वाल्मीकि मुनि बोले, ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर परम ब्रह्मा परमात्मा का चिंतन करने वाले वह बड़ा जल का पात्र लेकर निशस्त्र दिशा को गांव से कुछ दूर जावे। ये देखें कितना अद्भुत आनंद यहाँ पर ये भक्त लोग ब्रज 84 कोस की यात्रा में ले रहे हैं, बहुत ही अद्भुत। तो कुछ दूर जावे और दिन में सांझ के समय पर कान पर यज्ञोपवीत लपेटकर उत्तर की ओर मुख करके पृथ्वी को घास से ढककर सिर पर वस्त्र लपेटकर मुख को बंद करके न थूकें और न इस प्रकार मलमूत्र का त्याग करें। और यदि रात्रि का समय हो तो दक्षिण की ओर मुख करके फिर उठकर दुर्गंधी दूर करने तथा शुद्धि के लिए लिंग पर 1 बार, गुद्दा में 5 बार, बाएं हाथ में 3 बार और दोनों हाथों में 10 बार तथा दोनों पांवों में 14 बार मिट्टी लगावें। यह गृहस्थी वालों की सोच की विधि है। इस प्रकार सोच करके मृतिका और जल से हाथ पांव धोकर शुद्धि करें। तीर्थ स्थल में हाथ पैरों की शुद्धि ना करें। तीर्थ से पात्र में जल लेकर 1 हाथ भर का अंतर छोड़कर शुद्धि करें। पीछे तीर्थ में शुद्धि करें, अन्यथा अशुद्ध ही रहता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाला सोच कर्म पश्चाताप गृहस्थ 16 अथवा 12 कुल्ला करे और पेशाब करते
पर 8 बार 4 कुल्ला करे। हे वनस्पते, आप हमें आयु, बल, यश, तेज, संतान, पशु, धन, ब्रह्म ज्ञान और बुद्धि ज्ञान प्राप्त करें। बिना छिद्र के 12 अंगुल की ओंगा का या बबूल की कनिष्ठ अंगुली के समान मोटी, बिना गांठ की दातुन करें। रविवार को दातुन करना मना है, अतः 12 कुल्लों से मुख सहित शुद्ध करके आचमन करें। प्रातःकाल भली भांति स्नान करें, पश्चात आप तीर्थ देवताओं को तर्पण द्वारा जल दें। समुद्र में गिरने वाली नदी को अधिक श्रेय कहा गया है। बावड़ी, कुआं, तालाब में स्नान करना पंडितों के मध्य कहा है और गृहस्थ में अपना स्नान करना सामान्य कहा गया है। स्नान के बाद शुद्ध सफेद 2 वस्त्र धारण करें। बुद्धिमान ब्राह्मण को अंगोछा सदा कंधे पर रखना चाहिए। प्रातःकाल शुद्ध स्थान पर पूर्व की ओर और सायंकाल उत्तर की ओर मुख करके बैठकर शिखा बांधकर जांघों के मध्य हाथों को करके कुशा की पवित्र पहिनी में आचमन करें। ऐसा करने से पवित्र अशुद्ध नहीं होता, किंतु भोजन करने से अशुद्ध हो जाती है, अतः उसे फेंक दें। आचमन करके गोपी चंदन से तिलक करें। तिलक डंडे के आकार का सीधा हो, सूर्य और ऊर्ध्व पुंड हो या त्रिपुण हो, उसके बीच में छिद्र रखें, क्योंकि उद्ध पुंड में लक्ष्मी जी सहित हरि भगवान रहते हैं और त्रिपुण में पार्वती जी सहित साक्षात शंकर जी विराजते हैं। यदि छिद्र न हो तो उसे कुत्ते के 5 की भांति जानो, ऐसा विद्वानों ने कहा है। सफेद उद्ध कुंड तिलक ज्ञान को देने वाला है, लाल तिलक मनुष्यों को वश में करने वाला है और पीला तिलक सब सिद्धियों को देने वाला है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के तिलक न लगावें। गोपी चंदन की माटी से शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करें। ये सब पापों को नष्ट करने वाला है और पूजा का अंग कहा गया है। जिसके शरीर पर शंख चक्र आदि हों, उनको साधारण मनुष्य नहीं जानना चाहिए। वे भगवान के नित्य शरीर हैं, जो शंख चक्रादि चिन्हों को नित्य धारण करते हैं और उनके शरीर पर पाप पुण्य रूप हो जाते हैं। नारायण के आयुधों से जिनका शरीर चिन्हित रहता है, उनके करोड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज क्या बिगाड़ सकता है। क्या प्राणायाम, क्या संध्या वंदन। प्रातःकाल की संध्या जब तक सारे दिखते हैं तब तक यथाविधि करें। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हो तब तक गायत्री मंत्र का जाप करता रहे। फिर सूर्य के मंत्रों से सूर्य के सामने खड़ा हो जाए, अंजलि दे और सायंकाल के समय भूमि पर अपने पैरों को नमस्कार करके यदि कोई कमी रह गई हो तो उसकी निम्न मंत्र बोलकर पूर्ति करे। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य श्रद्धा से विधि पूर्वक संख्या करते हैं, उनको तीनों लोकों में कोई भी वस्तु कठिन नहीं रहती है। यदि दिन के प्रातःकाल में कर्म है, इस प्रकार नित्य कर्म करके हरि पूजा आरंभ करें। फिर व्रती पुरुष शुद्ध अथवा मौन होकर गोल और चौकोर शुद्ध गाय के गोबर में लिपी हुई भूमि पर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से 8 दल वाला कमल बनाएं। फिर स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश उस मंडल के ऊपर स्थापित करें। फिर उस कमल में शुद्ध तीर्थों में लाया गया कल्याणकारी जल भरकर ऐसा कहें, कलश में मुख से विष्णु है, कंठ में भगवान रुद्र हैं, मूल में ब्रह्मा जी विराजमान हैं, मध्य में मातृगण स्थित हैं और कोख में समस्त समुद्र, 7 दीपों वाली पृथ्वी, तरंगदेव, यजुदेव, समावेद और अर्थवेद, ये चारों वेद अपने अंगों सहित कलश में स्थित हैं। इस प्रकार कलश स्थापन करके उसमें सब तीर्थों का आह्वान करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती मेरी शांति के लिए और मेरे पापों को नाश करने के लिए आमे। फिर कलश को मंत्रों से गंध, अक्षेत्र, नवेद और ऋतु में खिलते हुए ताजे फूलों और पुष्पों से उनका पूजन करें। कलश के ऊपर पीले वस्त्र में लपेटा हुआ तांबे पात्र रख दें। उस पात्र को ऊपर से राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें और अनंतर भक्ति पूर्वक विधि विधान से पूजा करें। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम ही हैं, अतः उनकी पूजा पुरुषोत्तम मास में आने पर ही करें। जिसकी सेवा से संसार सागर में डूबा हुआ जीव तर जाता है, यह ध्रुव सत्य है। उसे संसार में कौन मनुष्य नहीं शोभेगा। गांव, दिव्य पुत्र, ग्रह और शुभ अशुभ कार्य सभी बार बार मिलते हैं, परंतु यह मनुष्य शरीर एक बार ही मिलता है।
तो वाल्मीकि जी बोले, पुरुषोत्तम भगवान की प्राप्ति को शुद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा करके, अन्यथा मूर्ति धातु की ही रहती है। मूर्ति के दोनों गालों को दाहिने हाथ में स्पर्श करके उसमें हरि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा न करने से पहले जो स्वर्ण आदि धातु थी वह वैसे ही रहती हैं, उसमें देवताओं का वास नहीं होता। अतः हे राजन, अन्य देवताओं की मूर्ति भी देवत्व लाने के लिए प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करनी चाहिए। तदम परम पद सदा पश्चिम सूर्य यगोज देव 6 मंत्र और 5 पुरुषोत्तम के बीज मंत्र से करनी चाहिए। मंत्र वेदा ब्राह्मण निरंतर प्रतिमा के हृदय पर अंगूठा रखकर निम्न मंत्रों द्वारा हृदय में प्राण प्रतिष्ठा करें। इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठित इस प्रतिमा में प्राण चलायमान हो, यह प्रतिमा पूजा के लिए देवस्थ हो, प्राप्त हो स्वाहा। इस प्रकार यदु देव मंत्र के करते हुए वेद संबंधी मूल अंग मंत्रों से प्रतिमा में सब जगह प्राण प्रतिष्ठा करें। आपका नाम मंत्रों से चतुर्थी विभुक्ति अंत में स्वाहा लगाकर उन देवताओं को अनुसरण करते हुए प्राण प्रतिष्ठा करें। इस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा करके श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करें। श्री वत्स्य का चिन्ह हृदय वाले शांत नील कमल के दल से समान कांति वाले त्रिभंग मनोहर आकृति वाले ऐसे श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। देश और काल का उच्चारण संकल्प करके निम्न नियम धारण करके मौन होकर पवित्र और 16 उपचारों से पुरुषोत्तम मास भगवान की पूजा करें। आह्वान दें, हे देव देवेश श्री कृष्ण पुरुषोत्तम, आप श्री राधिका सहित मेरे द्वारा किए पूजन को ग्रहण करें। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है, ऐसा कहकर आह्वान करें। आसन दें। पुरुषोत्तम देव देवेश अनेक प्रकार के रत्नों से जनित स्वर्ण से सुशोभित आसन को ग्रहण करें। यह कहकर आसन समर्पण करें। मेरे द्वारा गंगादिक सब तीर्थों से प्रार्थना करके लाया हुआ सुखदायक स्पर्श करने योग्य जल पाद पाव प्रखारने के लिए ग्रहण करें। अर्ध, हे हरि, गोपिकाओं को आनंद देने के लिए गोपीराज नंद नंदन के घर में उत्पन्न हुए आप राधा सहित मेरे दिए हुए अर्धों को ग्रहण करें। आचमन से हे ऋषिकेश, हे प्राण पुरुषोत्तम, शुद्धि से लाए हुए स्वर्ण कलश में रखे हुए गंगा जल से आप आचमन करें। और पंचामृत हरे, मेरे द्वारा लाए गए पंचामृत में राधा सहित जगत के नियंता हरि आपकी पूजा से मेरे कार्य सिद्ध हों। हे राधिका नंदन, गाय का दूध, घी, मधु का शक्कर इसमें युक्त पंचामृत प्राण करें। ऐसे यह पंचामृत से स्नान करावे। नमस्कार, हे नाथ योगेश्वर गिरधारी यगोपति गोविंद, आपको नमस्कार है। पुनः स्नान है। नंदन, हे नंदन, मेरे द्वारा दिए गए गंगा जल की भांति निर्मल नदी व तीर्थ का जल स्नान को ग्रहण करें। वस्त्र दें। सब कामनाओं की सिद्धि के लिए मेरे द्वारा निवेदित किए गए 2 पीताम्बरों को ग्रहण करें। ऐसे वस्त्र धारण कराने के बाद आचमन करावें। उत्तरीव वस्त्र यगोपति हैं। दामोदर, आपको नमस्कार है। इस संसार सागर में आपकी और मेरी रक्षा करें और अगोचा सहित यगोपवीत देवें। चंदन दें। सुरश्रेष्ठ सुगंध से पूर्ति मनोहर दिव्य चंदन आपके लिए विलेपन को है, इसे प्रीति से ग्रहण करें। ऐसा कहकर चंदन लगावें। अक्षत है। पुरुषोत्तम मेरे भक्ति के लिए लाए केसर से रंगे हुए सुंदर अक्षत ग्रहण करें। ऐसा कहकर अक्षत दें। पुष्प दें। प्रभु, मेरे लाए हुए इन मला, चांदी, चमेली आदि के सुगंधित फूलों को ग्रहण करो। पुष्पों को समर्पित करें। फिर अंग पूजा करें। नंद यशोदा के पुत्र केसी दैत्य को मानने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले, अनंत विष्णु के रूप को धारण करने वाले प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नीलकंठ, सकला, शस्त्र, भांचस्तुति, केशव तथा सर्वात्मा, इन नामों से पैर ढकना, जानू, जंगा, कटी, मेटू, नाभि, हृदय, कंठ, दोनों भुजाओं के मुख, नेत्र, सिर आदि शुभगुणों को पुष्प लेकर क्रम से चतुर्थ नामों से रूप जगतपति की पूजा करें। इस प्रकार प्रति अंग की पूजा कर फिर चतुर्थ्य केशवादि नाम मंत्रों से एक एक पुष्प हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। धूप दिव्य वनस्पतियों से रंग गंध से युक्त सब देवताओं को सुंघने योग्य इस धूप को आप ग्रहण करें। ऐसा कह दें, दीप है, परम धाम है, आप सब देवताओं के ज्योति स्वरूप हैं, तेजस्वी के उत्तम तेज हैं, स्वयं प्रकाशमान हैं, परम धाम है, यह दीप आप ग्रहण करें। यह कहकर दीप जला में नैवेद्य ग्रहण करें और मेरी भक्ति को
अचल करके मुझे इच्छित वर दीजिए तथा परलोक में परम गति प्रदान करें। यह कहकर नैवेद्य समर्पण के बीच जल दें और फिर अंत में उत्तोपोषण आचमन दें। हे हरिकेश, स्वर्ण के कलश में लाए हुए गंगा जल से आचमन करो। यह कहकर आचमन दें, फल दें और ये फल आपके आगे रखे, अतः मुझे जन्म जन्मांतर में श्रेष्ठ फल मिले, ऐसा श्री फल दें। क्रोधन, हे परमेश्वर, गंध कपूर युक्त कस्तूरी आदि से सुगंधित करोतन हाथों की शुद्धि को उबटन करें, ग्रहण करें, ऐसा कहकर क्रोधतीर्ण तामुल, हे देव, सुपारी युक्त सहित भक्ति भाव ने दिया मनोहर तामुल ग्रहण करें। इस प्रकार तामुल दें। दक्षिणा, ब्रह्मा जी के गर्भ से स्थित अग्नि के बीच अनंत पुण्य के फलदाता स्वर्ण को ग्रहण करें और मुझे शांति दें, ऐसा कहकर दक्षिणा प्रदान करें। आरती में शरद ऋतु के कमल तुल्य श्याम 3 जगह से टेढ़ी मनोहर आकृति वाले देवताओं को स्वामी श्री राधा कृष्ण की मैं आरती करता हूँ, ऐसा कहकर नीरजन करें। प्रदक्षिणा दें, हे जगन्नाथ, रक्षा करो, हे भक्तों पर कृपा करो, मेरी प्रदक्षिणा स्वीकार करो, मेरी प्रदक्षिणा स्वीकार करो, मेरी प्रदक्षिणा स्वीकार करो, मेरी इस 84 कोस की यात्रा को स्वीकार करो, ऐसा कहकर प्रदक्षिणा करें। मंत्र पुष्पांधि, हे नाथ यज्ञेश्वर, यज्ञ रूप यज्ञ के कारण श्री गोविंद को नमस्कार करता हूँ, ऐसा मंत्र कहकर पुष्पांजलि दें। नमस्कार विद्येश्वर, विश्व रूप विश्व के उपरांत करने वाले विश्वपति गोविंद को नमस्कार है, ऐसा कहकर विश्व के उपरांत उत्पन्न करने वाले विश्वेश्वर विश्व रूप विद्यापति गोविंद को नमस्कार, ऐसा कहकर नमस्कार करें। क्षमा पान, फिर मंत्र से पुरुषोत्तम मास भगवान से क्षमा मांगे। तो साथियों, हम अब आपको 22वां अध्याय सुनाएंगे आगे के किसी पाठ में। और ये देखें आप, ये है महिला स्नानघर। ब्रज 84 कोस परिक्रमा में इस इरादे से बनते हैं, फिर बनकर बिखर जाते हैं। तो साथियों, ये कितना भाव आप यहाँ पर ब्रजवासी गणों को देख रहे हैं, ये यहाँ पर आराम कर रहे हैं। तो आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस पुरुषोत्तम मास की 22वें अध्याय की कथा आगे के पाठों में सुनेंगे। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वो उस बाकी और लोग भी इस पुरुषोत्तम मास की कथा का आनंद ले सकें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल।